जब भी आप एंट्री करते हो तो कुछ सेकंड में ही आपको लॉस हो जाता है। बड़े मोमेंटम कैच करने के लिए आपको क्या करना चाहिए जो आपको ऐसे मार्केट में रैली मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट पर देख सकते हैं हमें जो यहाँ पर एक्यूरेट जो है सिग्नल मिले हैं, कुछ इंडिकेशन के साथ हमें एंट्री लेना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें जो है इंडिकेटर या फिर आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हो तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ऐसा एक कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर 50 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। मैं आपको अलग अलग चार्ट पर बताऊंगा, जैसे कि बैंक निफ्टी के भी चार्ट पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये वर्क करता है, हमें यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या सेटिंग करना होता है, कैसे हमें यहाँ पर इसी चार्ट पर लगाना है, सारी चीज़ दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और एसपी स्टॉक में एक बार आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमें जो है काफ़ी एक्यूरेट जो है सिग्नल यहाँ पर चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें दोस्तों एक एरिया पे पता होना चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओवरसोल्ड एरिया है और यहीं पे प्राइस आके जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम ये दे के गया है। अच्छा खासा एक रैली यहाँ पे हमें मिलता था। तो हमें जो है ये नीचे वाले जो बाय सिग्नल हमें मिले हैं यहाँ पर ऐसे जो है हमें कैसे कैप्चर करना होता है ये हमें समझना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर एक ओवरसोल्ड एरिया है, जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे मोमेंट हमें मिल रहा है। तो हमें जो है एक एक्यूरेट एंट्री लेने के लिए ऐसे इंडिकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि यहाँ पर एक ओवरबॉट एरिया है और ये है ओवरसोल्ड एरिया। तो ओवरबॉट एरिया पे जब प्राइस आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जो है डाउन साइड मूवमेंट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल साइड हमें एक सिग्नल मिला, उसके बाद सेम देखिए यहाँ पर जो एक लेवल था वो एक ओवरबॉट लेवल था। तो हमें जो है एक सेल साइड एंट्री बनानी है, ये हमारे दिमाग में एक इंडिकेशन आ जाना चाहिए। जैसे कि आप प्रीवियस में देख सकते हैं एकदम यहाँ पर जो है टॉप पे हमें एक सिग्नल मिला, कुछ लोग जो है यहाँ पर बाय करेंगे, पर अगर हम लॉजिक के साथ चलेंगे तो यहाँ पर अगर हम सेल सिग्नल मिला है और यहाँ पर ओवरबॉट एरिया है तो जो है हम एक एक्यूरेट एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर इस इंडिकेटर स्ट्रैटेजी को कैसे हमें चार्ट पर लगाना है और क्या क्या हमें सेटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको जो है ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर आने के बाद यहाँ पर आपको इंडिकेटर सेक्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते दोस्तों हमें जो है सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो सर्च कर लेंगे। इंडिकेटर यहाँ पे टाइप करना है वेव, इंडिकेटर वेव ट्रेंड ऑस्किलेटर WT, आपको यहाँ पर इसे चार्ट पर लगा देना है। फर्स्ट नंबर पे ही आ चुका है। देन हमें जो है सेकंड इंडिकेटर है रेंज फिल्टर, तो उसे ही भी सर्च कर लेंगे। थर्ड नंबर पे आ चुका है रेंज फिल्टर एंड लेबल, यहाँ पर हमें इसे चार्ट पर लगा देना है। दोनों इंडिकेटर चार्ट पर लग चुके हैं। अभी यहाँ पे जो है हमें सेटिंग करना है। तो सेटिंग के लिए हमें हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सेटिंग में हमें आ जाना है। काफ़ी मोस्ट पावरफुल ये सेटअप है दोस्तों, आप इसे एक बार ज़रूर टेस्ट करके यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल में आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर पे टिक रहने देना है, नीचे भी ऐसा ही टिक रहने देना है। अगर आप बार कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इसे अनचेक कर सकते हो। स्क्रॉल करते ही आपको जो है बाकी जो है टिक रहने देना है। इनपुट में आना है, इनपुट में आने के बाद सबसे पहले जो हमें फिल्टर टाइप जो है वो टाइप 2 कर देना है। रेंज साइज में हमें 2618 रखना है। रेंज स्केल में हमें आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एवरेज चेंज को यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद हमें जो है नीचे 17, 18 और यहाँ पे जो है नंबर चेंज पे हमें 2 कर देना है। ये यहाँ पर पूरा सेटिंग हो चुका है। देन हमें ओके कर देना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंडिकेटर का सेटिंग हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वेव ट्रेंड ऑस्किलेटर, तो यहाँ पे इसके सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे चैनल लेंथ में हमें 16 कर देना है, एवरेज लेंथ 21, ओवरबॉट 60, 53, ओवरसोल्ड -60, ओवरसोल्ड लेवल 2 में -53 कर देना है। देन स्टाइल में आना है, यहाँ पर सभी टिक कर देना है। यहाँ पर जो इसका जो प्लॉट साइज़ है इसका जो है आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर रेड था, मैंने यहाँ पर जो है इसे वाइट रखा है और यहाँ पर आने के बाद जो है हमें और यहाँ पे लाइन को सेट कर देना है, ठीक है। देन हमें ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा इंडिकेटर स्ट्रैटेजी सेटअप हो चुका है, हमने सेटिंग भी कर लिया है। अभी दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें एंट्री कैसे करना है। अगर आपको एंट्री आ जाता है तो यहाँ पर आप इजीली प्रॉफिट में निकल सकते हो। यहाँ पर जो है ओवरसोल्ड एरिया, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लेवल पे जब मार्केट आ जाता है तो आपको यहाँ पर दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारा जो है एक बाय साइड एंट्री है, ना कि सेल साइड एंट्री। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कन्फर्मेशन है इस लेवल पे ही हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जब
प्राइस आ चुका था ओवरसोल्ड एरिया पे, तो यहाँ पर आपको जो है इंडिकेशन के साथ आपको जो है एंट्री कर लेना है। तो जब यहाँ पर ओवरसोल्ड एरिया के पास जब प्राइस आया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हमें बाय सिग्नल मिला है इस ग्रीन कैंडल के पास, और प्राइस जो है इस EMA के ऊपर प्राइस जो है क्लोज हुआ है। तो जैसे कि प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है ऐसा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्राइस है इस ओवरसोल्ड एरिया के पास होना चाहिए। दोनों कंफर्मेशन हमें होने ज़रूरी है। जब ये दोनों कंफर्मेशन हो जाते हैं, जहाँ पर भी मैं बाय सिग्नल लिखा है उस कैंडल का जो हमें ऐसा हाई मार्क कर लेना है और एक बाय साइड जो है पोजीशन बना लेनी है। अब जब बाय साइड पोजीशन बना लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो दोस्तों यहाँ पर अपने बाय साइड पोजीशन बनाई है उसी कैंडल का लो रख सकते हो आप SL, और जब प्राइस जो है 2-3 कैंडल ऊपर चला जाए तो इस SL को लेके हम क्या करेंगे, हमारे जो एंट्री प्राइस है यहाँ पर, तो इस एंट्री प्राइस के पास हम जो है हमारा SL लगा देंगे। जैसे से प्राइस जो है अप साइड मूवमेंट करता है वैसे हमें जो है इस स्टॉप लॉस को लेके उसके पीछे पीछे लेके जाना है। दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि हमें जो है प्रॉफिट में निकलना है ना कि लॉस में। तो यहाँ पे जो है जब भी आपको प्रॉफिट होता है जितनी जल्दी हो प्रॉफिट बुक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे टारगेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप 1:1 और 1:3 का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे अगर प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो चुका है तो यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हो। जैसे कि प्राइस इस ओवरसोल्ड एरिया पे आ चुका था, तो यहाँ पर जो है इस वाइट लाइन ने जो है इस येलो लाइन को क्रॉस किया और क्रॉस करके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हमें एक बाय सिग्नल मिला है रेंज फिल्टर का, तो एक कैंडल को मार्क कर लेना है जहाँ पर हमारा रहेगा बाय साइड एंट्री। और देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें एंट्री करने के बाद जो है पोजीशन को होल्ड करना है, तुरंत ही यहाँ पे हमें एग्जिट नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई रेड कैंडल बन भी रहा है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने के बाद ही लगाना है, ना कि पहले ही स्टॉप लॉस लगा के रखो और ये स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा। ये याद रखना है दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मैंने आपको यहाँ पर जो है एक बाय साइड एंट्री हमें कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस क्या रखना है, और टारगेट के लिए दोस्तों आपको जब भी प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे एग्जिट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होता है। ओवरबॉट एरिया है, प्राइस इस ओवरबॉट एरिया के पास आके ही काफ़ी ज़बरदस्त इसने डाउन साइड मूवमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें जो है जब भी प्राइस ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया पे आता है तो हमें जो है एक एक्यूरेट कन्फर्मेशन हो जाता है, हमें कॉल साइड या फिर पुट साइड एंट्री बनानी है ये हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक सेल साइड सिग्नल दिखाया इस कैंडल के पास, और प्राइस जो है इस EMA के नीचे क्लोज हुआ है, यानी जो है मार्केट डाउन ट्रेंड है, ये हमें पहले ही पता चल चुका था, ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन हमारा जो है ओवरबॉट एरिया, और जब प्राइस यहाँ से टूटा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम इसने डाउन साइड मोमेंट किया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अपने रैली जो है कैप्चर किया है। कितना रैली यहाँ पर कैप्चर हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त मोमेंट हमें देखने के लिए मिला है। हमने जो यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है ब्रिटिश पाउंड US डॉलर का लगाया हुआ है, यहाँ पर मैं भी बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के आपको बता देता हूँ तो ये कैसे काम करता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो है काफ़ी ज़बरदस्त सिग्नल मिले हैं। जैसे कि अगर हम रॉन्ग सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस ओवरबॉट एरिया के पास हमें एक बाय सिग्नल मिला है, तो क्या यहाँ पे हम बाय करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसे सिग्नल को अवॉइड कर देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है एक ओवरबॉट एरिया है, यहाँ पे हमें जो है एक सेल साइड यानी पुट साइड एंट्री बनानी है। और देखिए जब प्राइस इस EMA के नीचे क्लोज हुआ हमें जो एक सेल साइड सिग्नल मिला है, तो हमें इसका लो मार्क कर लेना है, और लो मार्क करने के बाद हमें जो है सेकंड कंफर्मेशन का वेट करना है, जो कि हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो लाइन और वाइट लाइन का क्रॉस होते ही यहाँ पर एक्यूरेट जो हमें सेकंड कंफर्मेशन हो चुका था। ये फर्स्ट कंफर्मेशन और ये सेकंड कंफर्मेशन, दोनों कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे हमारी पुट साइड एंट्री, और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। अभी यहाँ पे हमें कितना पॉइंट मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 600 पॉइंट का दोस्तों हमें मोमेंटम मिला है।
यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम रखा है 50 मिनट का। यहाँ पर आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो और किसी भी मार्केट में लाइक अगर फॉरेक्स में ट्रेडिंग भी करते हो तो यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, हमें यहाँ पर एक बाय साइड पोजीशन बनानी थी, तो यहाँ पर देखिए एक ओवरसोल्ड एरिया पे प्राइस आया। ये लेवल जो है ग्रीन लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ओवरबॉट एरिया और यहाँ पर ओवरसोल्ड एरिया, ये दोनों लेवल आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने रेड कलर और ग्रीन कलर रखा हुआ है ये आपके दिमाग में तुरंत इंडिकेशन दे देगा कि हमें जो है एक बाय साइड या फिर जो है सेल साइड एंट्री बनानी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें समझना भी ज़रूरी है। प्राइस जो है इस EMA के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ है और यहाँ पर क्लोज होते ही देखिए काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंट हमें देखने के लिए मिला है। 438 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने के लिए यहाँ पर मिला है। यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये जब प्राइस अपसाइड मूवमेंट करेगा तो खुद जो है ये ऊपर के साइड में चला जाएगा और डाउन साइड मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर देखिए ये नीचे से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये ट्रिपल कन्फर्मेशन हो जाता है। प्राइस मूवमेंट किस साइड कर रहा है ये हमें पता होने के बाद जो है एक्यूरेट एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, हमें बाय साइड एंट्री कैसी करनी है, सेल साइड एंट्री कैसी करनी है, यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर हमारे चैनल पे कई सारे जो है पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर अपलोड की हुई है। एक पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़, एडवांस स्ट्रैटेजीज़, प्रीमियम स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है, एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।